गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। आज हम न्यू टॉपिक करेंगे और आप देखिए इट का जो मैंने बोला था मैं बाद में करा दूंगा टाइम बताने के लिए, क्योंकि वो जो है ज़्यादातर आजकल जो लोग टाइम बताते हैं वो जस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में बताते हैं। तो वो अ, और उसका जो मैं क्लासिक है उसका मैं बाद में बताऊंगा। जो ज़्यादातर सेंटेंस यूज़ होते हैं वो आप देखते हो, आज हम उसकी बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम करेंगे, इधर देखो अरे बेटा, ठीक है, ये आपका टाइटल है यूज ऑफ, ठीक है, यूज ऑफ हैज, हैव और विल या विल और या शैल हैव इन नॉन एक्शन, इन नॉन एक्शन, ये आई है। ठीक है बेटा, ये आपका आज का टाइटल है। ठीक है, आपने have the one लगा दिया कहाँ? यहाँ। हाँ बिल्कुल सही लगाया है। देखो यूज ऑफ हैज, ये आपको पता ही है, ये आपका होता है हैज, हैव, विल और शैल हैव इन नॉन एक्शन। ठीक है, आज ये हम करेंगे। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, तो ये सारे ही करेंगे। या का मतलब है कि ये भी यूज होगा, वो भी यूज होगा, ये भी यूज होगा। ये कहां कहां पे यूज होंगे ये आपको देखने हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो आज बच्चों हम ये करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो कुछ सेंटेंस देख लेते हैं हम। राइट, जैसे कि मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं, इसका यूज कहां कहां होता है। तीन जगह होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसका यूज तीन टाइप में होता है बेटा, तीन जगह होता है। टाइप्स इसके तीन है, मतलब इनका तीन टाइप से इनका यूज होता है। पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपके रूल्स के साथ सिंपल सेंटेंस में और नेगेटिव में और सिंपल इंटरोगेटिव में सब में कराऊंगा। ठीक है, तो आप बोलते होगे कि पहला सेंटेंस है मेरे पास, ठीक है, एक पेन है। ध्यान से देखना बेटा, ठीक है बेटा आर्या, है आपको ध्यान से देखने हैं सेंटेंस अभी। ठीक है, फिर आप अपने आप समझ जाओगे ये बनते किस तरीके से हैं। और क्योंकि जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो रिटन में यानी लिखित में जो बुक्स में होती है और बोलने में सेम ही यूज होगी। तो ये आपकी बुक में भी मिलेंगे। बुक में भी देखना कहीं ना कहीं, जब आप इन्हें देख लोगे ना तो आप देखना अच्छा बुक में ये है, बुक में ऐसे ही यूज होता है। राइट बेटा, गौर करना उस पर। ठीक है, मेरे पास एक पेन है, तो मैंने आपको प्रोनाउन टेबल कराई थी ना, एक आई माई मी वी आर अस कराई थी ना। तो यहां पे माई नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, यहां बनेगा सेंटेंस आई हैव। ठीक है, आई हैव क्या आएगा, तुम बताओ बेटा। आई I हैव, have a one pen. आई हैव वन पेन कह सकते हो, लेकिन एक पेन है तो ए आ लगाओ ना, आई हैव। तो मैंने ये तो बोला है I have a one pen. आ भी लगा रहे हो, फिर वन भी लगा रहे हो, आई हैव अ पेन। बस एक चीज लगाते हैं ना बेटा, राइट। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखो, आपके पास एक कार है।
ठीक है, राइट। तो यू हैव अ कार, राइट। अभी मैं एग्जांपल्स जस्ट ले रहा हूं इनके, और आप उन ये एग्जांपल मिक्स हो सकते हैं, राइट। तो आप अभी जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, उदाहरण दे रहा हूं, ताकि आप कंटेंट को, टॉपिक को समझ सको, राइट। ध्यान से देखो, तीसरा सेंटेंस में बोलता हूं, रवि के पास स्मार्टफोन नहीं है। ठीक है बेटा, रवि के पास स्मार्टफोन नहीं है, राइट। तो ये सेंटेंस नोट में आ गया, किस में आ गया ये, राइट। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप कैसे बनाओगे, मैं यहां इस सेंटेंस में स्टार लगा देता हूं, स्टार, क्योंकि मैंने टाइटल तो नॉन एक्शन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये यहां कराना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तभी आप समझ पाओगे नेगेटिव में और सिंपल इंटरोगेटिव में कैसे यूज होगा, राइट। तो ये है तो नॉन एक्शन में, लेकिन ये नॉन एक्शन एंड एक्शन आप दोनों ही रख लो आप इसको, ठीक है, दोनों में, ठीक है। दोनों में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये देखो, ये मैंने ढंग से नहीं मिटाया ना, TION, एक्शन, ठीक है, क्योंकि बेटा नेगेटिव वाले सेंटेंस ना ये एक्शन में काउंट हो जाएंगे, लेकिन ये कराने, मिक्स कराने जरूरी हैं, मिक्स कराने जरूरी हैं, तभी कंटेंट को आप समझ पाओगे, ठीक है। रवि के पास स्मार्टफोन नहीं है, ठीक है। तो पहले आप एग्जांपल देख लो, फिर मैं एक एक चीज बताऊंगा कि हैव का मतलब क्या होता है, हैज का मतलब क्या होता है, सबका डिटेल में बताऊंगा, राइट। रवि के पास स्मार्टफोन नहीं है, नॉट आ गया, राइट। तो आप इसको इस तरीके से बनाओगे, रवि डज, ठीक है, DOES, डज, ठीक है, नॉट, रवि डज नॉट, या डजंट, डजंट भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी आप डज नॉट बोलो, क्योंकि ज्यादा एडवांस में मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा एडवांस में बच्चे जो देख भी रहे होंगे वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, वो जानते भी हैं डज नॉट का जो शॉर्ट कर देते हैं ना, तो हम डजेंट बोलते हैं, डू नॉट का शॉर्ट कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं ना उसको शॉर्ट, तो डोंट हो जाता है, राइट। तो रवि डज नॉट हैव स्मार्टफोन, फुल स्टॉप, ठीक है बेटा, आई बात समझ में। तो ये जो सेंटेंस मैंने स्टार लगाया इसमें, ये स्टार मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये एक्शन में बन गया, ठीक है, और ऊपर वाले नॉन एक्शन में है। अब दूसरा, फोर्थ सेंटेंस देखो, ठीक है, क्या, उसके पास 4 पेन है, ठीक है, ठीक है, तो उसके पास 4 पेन है, ठीक है, तो उसके पास, अब यहां है तो ये मत बोल देना कि हैव आ जाएगा, यहां ये देखो सब्जेक्ट कौन सा है, उसके पास, तो उसके क्या, ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है,
या तो ही कर दो या शी कर दो, हमें पता थोड़ी है। पर आपने तो वहाँ लिखा ही नहीं क्या? क्या नहीं लिखा? कि इनका यूज होगा, किसका? इनका ही और शी। बताऊंगा अभी, पहले एग्जाम्पल तो देखो। मैंने क्या बोला, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। उसके पास 4 पेन हैं, तो ही या शी हैज 4 पेन। ठीक है। फिफ्थ सेंटेंस। हमारे पास ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंस। ठीक है, हमारे पास एक कार है या ठीक है, तो वी। आपने दो दो बार लिखा है शायद। क्या लिखा है? हमारे पास एक कार है। मैंने आपके पास बोला है वहां पे। ठीक है, वहां पर क्या बोला है? आपके। यहाँ हमारे है, वी हैव। देखो, वी हैव। अ कार। यस, यू आर राइट, वी हैव अ कार। 6 सेंटेंस देखो। ठीक है, 6 सेंटेंस। मैंने आई का एग्जांपल ले लिया, यू का ले लिया। हाँ, एक लेता हूं। उनके पास। ठीक है, उनके पास संगणक। संगणक यही होता है हिंदी में। किसको? चलो मैं लिख देता हूं, यही होता है वैसे। अरे किसको? कंप्यूटर को। उनके पास कंप्यूटर है। ठीक है बेटा, तो दे हैव अ कंप्यूटर। कंप्यूटर। ये जो सेंटेंस मैंने कुछ बनाए हैं बच्चों, मतलब जो मेरे ऑनलाइन देख रहे हैं, देखेंगे कुछ देर बाद, तो ये जो बेटा आप देख रहे हो ये सेंटेंस है, हैं? अब आप इसमें ये देख रहे होगे कि वी को तो हम बोलते हैं, तो हमारे हैं। और वहां प्रोनाउन टेबल में पापा ने कराया है कि हमारे को आर बोलते हैं, है ना? आपके माइंड में यही चल रहा होगा, यही चल रहा है ना, कि अब जब प्रोनाउन टेबल मैंने कराई थी, एक छोटी सी प्रोनाउन टेबल कराई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था आर का मतलब हमारा या हमारे या हमारी होता है, बट यहाँ तो स्टार्टिंग में ही हमारे है, तो मैंने वी लगा दिया। राइट? तो बेटे इसमें ही ऐसा होता है जब हम सिंपल सेंटेंस में, पता है क्या होता है जब इसमें क्या होता है, इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूं, यहाँ सिर्फ इसी केस में बता रहा हूं मैं, इसी यूज में, यूज ऑफ हैज हैव विल हैव में। ठीक है, इसी में, और किसी में नहीं, और वो भी सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, और उसमें आप एक सिंपल सेंटेंस में क्या, आप ये मान लो इस टॉपिक में ही ऐसा होगा। राइट? अब देखो, अब मैं यहां बोल देता हूं, तो यहां आप पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कि पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू REMEMBER, पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी याद रखने योग्य बातें। ठीक है, याद रखने वाली बातें। ठीक है, आप बातें आप कर लो ऐसे। ठीक है, ये आपकी चीजें, आपको ये याद रखनी है।
ठीक है, ठीक है बेटा आर्या। क्या क्या याद रखनी है? पहला, इसमें क्या कि इसमें मेरे, या पहली बात क्या, मेरे, उसके, ठीक है, आपके, ठीक है, और आप, उसके, आप, आपके, मेरे, आपके, उसके, या उनके, उनके, ठीक है, और हमारे, और मतलब उनके, और मतलब और को हटा दूं ना, बच्चे कहेंगे और कहां से आ गया, ठीक है, हमारे, ठीक है, मेरे से आई हो गया, ठीक है, मेरे से क्या होगा, आई, उसके का क्या होगा, ही या शी, ठीक है बेटा, ये, और ये कॉमा है, आई एम सॉरी, ये कॉमा है, ठीक है, और आपके मतलब यू हो गया, और उनके का क्या हो गया, दे, फर्स्ट पर्सन, और सेकंड पर्सन में आता है वी, ठीक है, और वी, ठीक है, डब्ल्यू ई ये है, सॉरी गला खराब हो गया, वी, तो मेरे, उसके, आपके, उनके, और हमारे, इनको ये बोला जाएगा। अगर मैं इनको ऐसे में बॉक्स में बंद कर दूं, ठीक है, अगर मैं इनको बॉक्स में बंद कर देता हूं, तो ये है, मतलब ये इनके साथी हैं, आप समझ रहे हो, ये बोला जाएगा, आप समझ रहे हो अरे बेटा, ये, ठीक है, ये आपके क्या बनेंगे, सब्जेक्ट बनेंगे, और ये कहां लिखे जाएंगे, ये मतलब ये, यहां मैं बता दे रहा हूं, ये वाक्य यानी कि सेंटेंस जो आप बनाते हो ना, है, सेंटेंस के शुरुआत में लिखे जाएंगे, सेंटेंस के, ठीक है, स्टार्टिंग में लिखे जाएंगे, ठीक है, ठीक है, स्टार्टिंग यानी कि आप हिंदी का वर्ड इस्तेमाल कर लो, ठीक है, वाक्य शुरू में लिखे जाएंगे, लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं, शुरू में मतलब स्टार्ट में, ठीक है, स्टार्टिंग में लिखे जाते हैं, राइट। तो ये देखो, मेरा जो मेन मकसद है आपको सिखाने का है, जब आप सीख जाओगे ना तो अपने आप इंग्लिश में सब कुछ लिख लोगे, राइट। तो ये आप बात समझ में आ गई। यहां देखो, ये सारा स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, अगर कुछ छूट भी क्या होगा तो देखो, आई से हो गया, मेरे से हो गया आई, ठीक है, ये और उसके बाद फर्स्ट पर्सन में ही आता है, सेकंड पर्सन में हो गया वी, फर्स्ट पर्सन में आई वी कर दिया हमारे, उसके बाद सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में हो गया ही शी, इट, तो यह कॉन्सेप्ट होता है, इट तो मैंने बाद में समझा दिया था आपको, कल उस दिन समझाया था, और उनके हो गया दे, यही है बस, ठीक है। तो ये देखो यही सारे आए हैं, एक बात ये हो गई। और दूसरा इसमें जो पॉइंट आपको याद रखने वाली बात है, मैं आपके पॉइंट्स बनाता जा रहा हूं साथ में, आगे आपको रूल्स कराऊंगा, पॉइंट्स बनाता जा रहा हूं साथ में, ध्यान से देखना। दूसरा पॉइंट ये है कि नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, और, ठीक है, नकारात्मक वाक्य एंड नेगेटिव सेंटेंस
और इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये ऊपर वाला भाई अभी भी चालू हो गया फर्नीचर का काम करने के लिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। सॉरी बच्चों, जो आज मुझे आप ऑनलाइन देख रहे हो, ऊपर थोड़ा सा फर्नीचर का काम हो रहा है मेरे 3rd फ्लोर पे। आज हल्की सी शायद ये डिस्टरबेंस वाली बैकग्राउंड साउंड आपको डिस्टर्ब कर दे, बट कल की क्लास से नहीं होगा, ओके, क्योंकि कल जब वो आएगा कारपेंटर, उससे पहले ही मैं शूट करके आपकी क्लास को अपलोड कर दूं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है प्रश्नवाचक, ठीक है बेटा, तो उसमें क्या है, उनको बनाते समय हम क्या करेंगे, उनको बनाते समय हम जो हेल्पिंग वर्ब है, बनाते समय हम डज, DOES, डज और डू, ये जो 2 चीजें हैं ना, डज और डू, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। डज और डू ये 2 हैं। डज, ये बंद कर दूं मैं इसमें, डज और डू हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रियाएं, सहायक, ठीक है, सहायक क्रियाएं यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी यूज, अब तो आप समझ गए यूज का मतलब क्या होता है, यूज होंगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने ये लिख दिया, ठीक है, इसलिए मैंने ऊपर टाइटल में लिखा है एक्शन वर्ब, राइट। और एक बात मैं और बताऊं, तीसरा पॉइंट आप लिख लो कि जो हैव होता है ना, हैव, ये जो हैव है ना बेटा, ठीक है, हाँ बेटा बोलो, हाँ क्या लिखा है एक्शन वर्ब? एक्शन, देखो ये एक्शन वाला सेंटेंस है, ये स्टार लगा हुआ है ना ये, ठीक है। अब देखो एक चीज और बता दूं, फिर ये समझ लो, ये आपकी प्रीवियस नॉलेज तैयार हो गई, ये आपको पता होना चाहिए था, राइट, ठीक है। अब कल से इसमें हम आराम से मूव कर सकते हैं, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। देखो हैव जो होता है ना, हैव का मतलब होता है, हैव एक वर्ब है, क्या है ये, हैव एक, देखो हैव का मतलब होता है रखना, हैव का मतलब क्या होता है, रखना, हैव का मतलब क्या होता है, और हैव ये आपको बताई, हैव मतलब रखना, हैव का अर्थ क्या है, रखना, और फोर्थ, ठीक है, हैव एक एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब, ठीक, भी है, हैव एक एक्शन वर्ब भी है, ठीक है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म आपको लिखवाऊंगा मैं, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ठीक है, ये
एक मिनट, सेकंड फॉर्म, ठीक है, और ये थर्ड फॉर्म। अब ये होती क्या है, तो देखो फर्स्ट फॉर्म इसकी पता है क्या होती है बेटा, हैव, ठीक है बेटा, और सेकंड पता है क्या होती है इसकी, बोलो, हैड। क्या हो गया? बताओ, किसकी? जो फर्स्ट देखो, ये जो जैसे कि अब तुम, मैं बताऊं, एक जस्ट अ सेकंड, ठीक है, आप जैसे आप पढ़ते हो ना इधर, मैं इस स्पेस का इस्तेमाल कर लेता हूं, बाद में मैं इसे मिटा दूंगा, ठीक है। जैसे आपने कभी देखा होगा, आपने कहीं कहीं अपनी बुक्स में गो भी देखा होगा, देखा है ना गो, कभी कभी आपने ये वेंट भी देखा होगा, हम्म हम्म फिर कभी गो वेंट, कभी गॉन भी देखा होगा, देखा होगा ना, है, तो उसी तरीके से ये होती है। मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा, क्योंकि इसकी जो एक वर्ब होती है ना सेम होती है, फिर बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने वर्ब कौन सी लगा दी है, फर्स्ट लगाई है कि सेकंड लगाई है, ठीक है। अभी आप इतना याद रखो कि हैव का मतलब रखना होता है, हैव एक एक्शन वर्ब भी है, ठीक है, ये मैंने यहां पे स्टार लगा दिया है, आई बात समझ में, क्योंकि फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इस तरीके से। अब एक बार छोटी सी बात रख याद, एक बार आप याद देख लो, मैंने यहां पे बताया ना हैव का मतलब रखना। अब इस सेंटेंस को आप इस तरीके से देखो, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, मैं एक पेन रखती हूं, बोल सकते हो ना, दोनों बातें तो सेम ही है, हम्म इसलिए मैंने बताया कि हैव का मतलब रखना होता है, ठीक है बेटा, ठीक। बाकी जो सिलेक्टेड वर्ब्स हैं वो मैं आपको करा दूंगा, लिखवा दूंगा, आपको भी बच्चों सिलेक्टेड जो थ्री फॉर्म वर्ब्स हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगा। मैंने हैव की तीनों फॉर्म मैंने आपको इसलिए नहीं बताई कि बाद में करते समय आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये फर्स्ट फॉर्म करा रहे हैं, सेकंड फॉर्म करा रहे हैं, थर्ड फॉर्म करा रहे हैं। अभी मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि मैं ये नॉन एक्शन और एक्शन में करूंगा। एक्शन में आपके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे और नॉन एक्शन में आपके सिंपल होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट चीज समझ में नहीं आती है इंग्लिश में, आप विदाउट हेजिटेशन आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, डाउट को क्लियर कर दूंगा कल की क्लास में, ठीक है बेटा। और सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस फॉर दिस बैकग्राउंड साउंड, कल से ये आपको नहीं मिलेगा, ओके, बैकग्राउंड साउंड मैं कारपेंटर के आने से पहले ही शूट कर दूंगा क्लास को, ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू।